सी, एक चीज आप देखो, आप जिम जाते हो, हाउ डू यू लिफ्ट वेट, हाउ डू यू डू जिमिंग? व्हाट इज फंडामेंटली हेल्पिंग यू इन जिम? आप वेट उठाते हैं तो सांस रोक के वेट उठाते हैं। यू आर डूइंग कुंभक बट नॉट इन अ लाइक अ थेरेपी, यू आर डूइंग कुंभक, इसीलिए आपको मदद मिलती है। दिस इज ऑल्सो प्रूफ, दिस इज ऑल्सो प्रूफ, बट it has not been designed in such a manner that it becomes therapy. तो क्या इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है? देखो, पहली बात मैं कहता हूं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगेन व्हेन यू आर सेइंग रूमेटाइड, आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा पक्ष में आपको होता, आसान आसान भाषा में, आई कैन टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फ्रॉम 10 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट देन आपको यह समझना पड़ेगा, हाउ सो एवर नॉलेजेबल यू बिकम, यू विल नॉट बिकम हेल्दी। प्रॉब्लम यह है, आपका ज्ञान तो बहुत हो जाएगा मगर आप हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस करो, कुंभक का ठीक हो जाएगा। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपकी इम्यूनिटी आपको ही खा रही है, आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्टर ने पढ़ा दिया ये, या गूगल में पढ़ लिया आपने। आपकी इम्यूनिटी आपको क्यों खाएगी भाई? मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो कोई ऐसा नहीं हुआ, आज आपकी इम्यूनिटी आपको खाने लग गई। आपके 3 जनरेशन पहले तो किसी की इम्यूनिटी किसी को नहीं खा रही थी, आज आपकी इम्यूनिटी आपको ही खत्म करने लग गई। कुछ तो गड़बड़ की होगी हमने। क्या किया हमने? सी, इम्यूनिटी नेवर हार्म्स यू, इम्यूनिटी कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी। नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम। इम्यूनिटी का स्विच, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी आर्मी आपको खाने लग जाती है, ऐसा तो ये बेवकूफी वाली बात है। आपकी इम्यूनिटी स्विच ऑन कब होती है, ये समझने की कोशिश कीजिए। वेन एवर यू पुट एनी risky thing in your body, your immunity will shoot up. अब कनेक्ट करो डॉट्स को। आई सेड एंड यू नो दैट योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। केमिकल खाने के लिए बॉडी नहीं बना। तो जब आप दवाई डालते हो तो आपकी इम्यूनिटी स्विच ऑन होगी कि स्विच ऑफ होगी? स्विच ऑन हो जाएगी। अब आप सुबह 4 गोली, दोपहर में 5 गोली, शाम को 8 गोली खा रहे हो, और बीच बीच में पेन किलर और एसिडिटी की और पता नहीं दर क्या क्या खा रहे हो। आपका इम्यूनिटी तो बार बार स्विच ऑन हो रहा है। दूसरी बात, योर बॉडी रिकग्नाइजेज इट्स फूड, यस। हर शरीर अपने भोजन को, जानवर भी जानता है ना भोजन को, बिकॉज द बॉडी रिकग्नाइजेज फूड। नाउ इफ यू चेंज द फूड, अगर आप भोजन को बदल दें फिर क्या होगा? तो आपने क्या किया? भोजन को कैसे बदला? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब आपका शरीर आप जो भोजन खिला रहे हैं उसको नहीं पहचान पा रहा। तो जब आप भोजन कर रहे हैं, अरे मैंने तो 10 रंग के फल खाए हैं और 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, और आपके पता नहीं प्रोटीन इतना, कार्ब इतना, फलाना ढिमकाना इतना, जो आपके डाइटिशियन और गूगल बाबा और ये सब बता रहे हैं आपको। पर हर चीज खाने से आपकी इम्यूनिटी का स्विच ऑन हो रहा है। ये बात आप समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि फिरंगी पढ़ा रहा है आपको। फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है इस दुनिया की। तो आपका शरीर जब पहचानता नहीं है किसी चीज को, तो इम्यूनिटी को स्विच ऑन करेगा या स्विच ऑफ करेगा, बताओ? रिस्क में क्या करेगा? वो बेचारा करेगा क्या? वो स्विच ऑन कर देगा इम्यूनिटी को। अब एक और ऐड कर देता हूं, हैव यू बीन डिजाइंड फॉर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? जो वातावरण हमने बना दिया उसमें रहने के लिए डिजाइन हुए थे क्या हम? रिस्की बना दिया ना। अभी तो मैं केवल फिजिकल की बात कर रहा हूं, अभी तो मानसिक एस्पेक्ट तो बहुत पीछे है। तो आप जहां रह रहे हैं वही रिस्की है। इम्यूनिटी स्विच ऑन होगा कि नहीं होगा?
अब बार बार इम्यूनिटी अगर ऑन हो रहा है तो आपका शरीर कहेगा भाई कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में आ गए आप, आई एम नॉट डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ अ लिविंग। बार बार इम्यूनिटी ऑन हो रही है, लेकिन इम्यूनिटी ऑन हो गई तो गोली चली ना, डिफेंस अगर एक्टिव होती तो गोली तो चलाएगी। अब बाहर तो शेर है नहीं, तो नुकसान किसको हो रहा है? आपके शरीर को। आपकी इम्यूनिटी आपको नुकसान नहीं करना चाह रही, आप इस बात को समझो। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है आपका, बिकॉज यू आर कमिंग इन द लाइन ऑफ फायर। अगर गोलियां चल रही है, आप सामने आके खड़े हो जाओ, तो ये गोली चलाने वाले की गलती नहीं है ना। एक पार्ट बता दिया मैंने आपको, दूसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर अपनी टॉलरेंस बढ़ जाती है, अगर वो रेज इम्यूनिटी को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी, तो वही इम्यूनिटी आपको नुकसान नहीं करेगी। टॉलरेंस का मतलब कुंभक होता है, कुंभक से टॉलरेंस बढ़ता है, तो हम उस इम्यूनिटी के इंपैक्ट को खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। क्योंकि आपको तो स्टेरॉइड खा रहे होगे, आप तो इम्यूनिटी को और क्रैश करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर से हमला कर रहे हो उसके ऊपर। अब दूसरा पार्ट, वेन एवर यू ईट समथिंग, द गेट कीपर ऑफ योर बॉडी इज योर लिवर। आपका लिवर आपके शरीर का गेट कीपर है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हर चीज उससे निकलती है, गुजरती है। तो अगर आप केमिकल खाते हो या डिविएटेड फूड खाते हैं या कुछ और चीजें लेते हैं, तो लिवर के पास जाता है वो, एंड इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। आप अपने शरीर में केमिकल रगड़ लो स्किन पे, स्किन इरिटेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। थोड़ा घी लगाओ, कम हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो लिवर भी घी लगा रहा है भाई, वो नहीं बचाएगा अपने आप को, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो फैट बढ़ा रहा है अपना, प्रोटेक्शन है फैट, तो फैटी लिवर बोल रहे हैं अब आप उसको। कुंभक करने से हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऑफ योर बॉडी। और हमने ये देखा, कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ यानी आपकी एनर्जी बहुत बढ़ती है, एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो नीचे जाते हैं। सो दैट इज वाई एनर्जी ही आपको हील करेगी, ये भी बता रहा हूं मैं, आपके शरीर की एनर्जी ही आपको ठीक कर सकती है, हील कर सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एनर्जी पावर हाउस है वो, उसकी हेल्थ में इन द लास्ट 50 years द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव डिटेरियोरेटेड ड्रास्टिकली। तो कुंभक करेंगे तो क्या महसूस होगा आपको? एनर्जेटिक, पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस होगा, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा जॉइंट का इस्तेमाल कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, रीजनरेशन होगा, डिटॉक्स मैकेनिज्म मजबूत होगा, है ना। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बैलेंस आउट होगी, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और फैटी लीवर एंड रिलेटेड इश्यूज देखेंगे, वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे।